Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Studyhood. Today's our topic is part number 4 of exercise 21.1, which is related to your book Mathematics of class 10. तो भाई पार्ट नंबर 1B, 2B, 3B और आज बारी आ गई है पार्ट 4 की. ठीक है, अभी 2 पार्ट बना चुका हूँ मैं, पार्ट 2 और पार्ट 3. अभी 4 और 5 बनाऊंगा, उसके बाद आज एंड करूँगा. लेकिन आप लोगों को ये जो है वीडियोस एक दिन के बाद मिलेंगी, ठीक है ना. कंटेंट की कमी है, टाइम नहीं है इतना. जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन बहुत सारे वीडियोस बना देते हैं हम. ठीक है भाई, पार्ट नंबर 4 है ये. अब देखो, पार्ट नंबर 1, 2, 3 तो आपने मुझे पूरा यकीन है समझ चुके होंगे. अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक, डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं तो पहले जाओ पार्ट 1, 2, 3 सीक्वेंस से देखो, फिर यहाँ पर आओ, कोई मसला नहीं है. ठीक है ना. चलो अब भाई आ जाओ पार्ट 4 के ऊपर. अब इसमें क्या हुआ देखो, मैंने एक रूल आपको बता चुका हूँ कि वो रूल क्या है कि भाई ऊपर वाली वैल्यू को आप छेड़ नहीं सकते और नीचे वाली वैल्यू को हम अभी छेड़ना भी नहीं चाहेंगे. क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर को हम थोड़ा बहुत तब्दील, थोड़ी बहुत ऊंच नीच कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर 3 ब्रैकेट बने हुए, A1, A2, A3 आएगा सीधा. तो इसमें क्यों हमारे बार कहें तो आ जाओ देखो, और फिर से लिखूँ, इतना टाइम नहीं हमारे पास. ठीक है ना. A1 के नीचे आएगा हमारा एक ब्रैकेट यानी x + 4, अब आएगा प्लस A2 के नीचे दूसरा ब्रैकेट x - 1, फिर प्लस A3 के नीचे हमारा थर्ड एंड लास्ट ब्रैकेट, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1. ओ भाई, इक्वेशन नंबर 1 भी बन गई. अब क्या करना है सोचो. पार्ट नंबर 3 में जो चीज़ की थी हमने वही यहाँ पर करना है. क्या होगा, अब एलसीएम निकलेगी. एलसीएम कैसे निकलती है बताना पड़ेगा. मुझे यकीन है आप लोगों को अगर आप मेरी वीडियो देख चुके हो तो फिर आपको करना आता होगा. अगर आप नहीं देखे रहे हो मेरी वीडियो तो आपको फिर नहीं आता होगा. x + 4, x + 1 और 2x - 1, ये पूरा एज इट इज उतार देंगे. अब हमें क्या निकालनी है, एलसीएम निकालनी है. एलसीएम निकालने में अपना दिमाग यूज़ मत करो, क्योंकि मैं हूँ. अभी क्या करना है, इन तीनों को नीचे तो मिलाकर लिख देना है. x - 1, 2x - 1. ठीक है ना. अब भाई यहाँ पर आएगा A1 की वैल्यू कौन सी लिखूँ, क्या ये लिखूँ A1 के साथ ही है? नहीं ना यार, यही तो मतलब है. देखो, A1 के पास अगर एक चीज़ है तो फिर वो उस चीज़ से खुश नहीं है. वो कह रहा है कि भाई मुझे दूसरों की चीज़, जैसे हम होते हैं, हमें अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब दूसरे के पास जो चीज़ होती है वो बड़ी अच्छी लगती है. ये बात है ना हमें. तो इसके साथ भी वही सीन है. अब क्या है, इसको अपनी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इसको अब अपना ब्रैकेट अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बाद 2 ब्रैकेट जो और है ना उसको बहुत अच्छे लग रहे हैं. वो बोला कि मुझे A1 क्या बोल रहा है, मुझे वो 2 ब्रैकेट दो. चलो भाई उसको 2 ब्रैकेट दे देते हैं जो इसको अच्छे लगेंगे. 2x - 1. ठीक है. और अब A2 के साथ भी वही सीन है, वही कहानी होगी. कहानी रिपीट होगी. इसको ये वाली वैल्यू उसके नीचे नहीं लिखेंगे, ये जो बची हुई वैल्यूज़ हैं वो इसको देंगे हम, क्योंकि इन्हों को अपनी चीज़ अच्छी नहीं लग रही. ठीक है ना भाई. x + 4 और 2x - 1. अब आएगा A3 अब तो पता चल चुका होगा. हाँ, ये दोनों इक्वल टू यहाँ पे प्लस x + 4 और x - 1. ओके, समझने वाली बात है. समझोगे तो फिर मज़ा आएगा. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा आप लोग. ठीक है ना. मैथमेटिक्स
इस सवाल, ये जो सवाल है ना, इस सवाल में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हमें, ठीक है ना। तो अब देखो ये नीचे ये सेम है, काटते जाओ काटते जाओ, काट दिए, सेम थे तो काट दिए। अब वो फिर लेके जाओ, फिर ये वो बड़ा झंझट है। सेम है तो फिर मिटा भी दो। अब फिर से यहाँ पे ये वाली वैल्यू फिर से नीचे लिखें, इतना स्पेस थोड़ी है हमारे पास, तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, जो भी मैंने अभी मिटाया है वो 10 सेकंड ब्रेक करके जो है नोट कर लेना, उसके फिर अगले नीचे स्टेप में जो मैंने लिखा है ना, वो नीचे स्टेप बनाकर फिर लिखना है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ये मेरी बात याद रखना, वरना फिर आप लोगों को ही कंफ्यूज हो गए, आप ही कंफ्यूज हो गए। यार मेरा तो बहुत दिल कर रहा है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि आप 2 सेकंड में सवाल सोल्व करके चले जाओगे घर पे, ठीक है। लेकिन हम पूरा करेंगे, शॉर्ट ट्रिक वाला सीन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, मुझे A1 की वैल्यू फाइंड करनी है। A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए A2 और A3 को मारना होगा, जहर देना होगा। जहर अब क्या होगा, जहर कैसे देंगे, पार्ट 3 में पढ़ा था। जहर ऐसे देंगे इसमें, जो 3 वाले में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ब्रैकेट सेम है ना, जो A2 में भी A3 में भी जो ब्रैकेट सेम है, देखो कौन कौन सेम है यहाँ पर, x + 4 दोनों सेम है। यहाँ पर क्या है, +4 को ख़त्म करने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, -4। +4 को ख़त्म करने के लिए -4 यहाँ पे लिखो मेरे साथ लिख के जाओ। x = -4, -4 in इक्वेशन 2। शाबाश। अब जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है उस x को हटाकर लिख जाओ -4। जल्दी वाला सीन करना, ठीक है ना। 2 - 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 8x के आगे, फिर -4, फिर -1 = A1, फिर -4 -1 2 -4 -1। मज़ा तो है ना यार। फिर अब A2, यहाँ पर x की जगह पर -4 +4। जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप भी लिखते जाओ, ठीक है ना, इसके मत करना, ओके। x की जगह पर -4 और यहाँ पर +1, फिर प्लस A3 और -4, फिर +4, फिर यहाँ पर -4 -1, ओके। मैं कुछ यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगी, वो क्या होगा, देखो -4 +4 कट गया, यहाँ पर भी -4 +4 कट गया, तो क्या बचा, 0 बचा। यहाँ पर भी 0 बचा। अब जब ये 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो इस ब्रैकेट को भी 0 कर देगा, और जब ये वाला 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा। तो फिर A2 क्या है हमारे पास, 0, और A3 भी हो गया 0। यानी जो हमने -4 पुट किया था वो सही किया था। इतना तो हम कंफर्म हो गए, ठीक है ना। A2 A3 की कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। वो सिंप्लीफिकेशन क्या है, देखो यहाँ पर 4, यहाँ पे समझाऊँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। 4 का स्क्वायर आएगा 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। -8 4 आएगा तो 32, लेकिन अब मेरा आप सवाल है कि माइनस का आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ नोट करो आपने कि भाई 8 भी माइनस का है और 4 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 16 2 लिख लो यहाँ पर। बड़ी अगला स्टेप और कौन स्टेप बढ़ाएगा, और यहाँ पर -1 = A1, माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर चलो ये 2 4 8, बट माइनस का 8 और माइनस का 1, ठीक है। और अब माइनस प्लस माइनस माइनस
प्लस 9 में 1 को प्लस करो, आंसर इज, और 8 में 1 9 आएगा, लेकिन साइन माइनस की आएगी, तो ये यहाँ पर प्लस सॉरी माइनस हो रहा था, ओके, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। अब आ जाओ आगे स्टेप करते हैं थोड़े बहुत, और वो स्टेप क्या है देखो यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, 3 लिख लूँ यहाँ पर ऐसे, 32 प्लस 32 आंसर इज 64, 64 माइनस 1 आंसर इज 63, आंसर इज 63। अब मेरा सवाल आता है कि भाई 63 यहाँ पर माइनस का आएगा, यहाँ प्लस का आएगा, तो हाँ भाई माइनस थे और 63 जो है वो प्लस का आएगा। यहाँ पर इज इक्वल टू A1 और 5 9 सा, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट सा मीन्स यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है ना डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 9 सा 45, 45 माइनस 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 भाई प्लस, 5 9 सा 45। समझ रहे हो मेरी इस बात को? अब आ जाओ भाई, अब आते हैं हमारा वो फिल्म में आता है ना इंटरमिशन, वो हमारे यहाँ पर है। चलो भाई अब देखो, ये मैथ है, मैथ, ओके, यहाँ पर गलती होती रहती है। अब हमारे पास भी एक गलती हो गई है यहाँ पर, वो क्या हुई है गलती देखो, यहाँ पर था +1, यहाँ पर लिखा मैंने क्या है -1, बस सिर्फ एक प्लस और माइनस की वजह से हमारा आंसर गलत होने जा रहा था, लेकिन मैंने पकड़ लिया, मैं बोला यहाँ पे क्या ही तो मैंने गलती की है, ओके। +1 यहाँ पर भी है, अगर यहाँ प्लस हुआ तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से -1 करेंगे तो आंसर इज 3, 3 9 सा 27, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ओके सही हो गया, ठीक है ना। इतना आप समझ गए आप मेरी बात को। अब क्या होगा यहाँ पर, ये 3 जो है ना मैं से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ये 3 में से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा देखो यहाँ पर a यहाँ पर आ गया, ये 3 और ये तो है इक्वल टू सब जाकर डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके, डिवाइड हो रहा है 27, 3 1 3, 3 9 सा 27, 9 1 सा 9, 9 7 सा 63, ओके, समझ गए मेरी इस बात को, इज इक्वल टू 7। A1 क्या फाइंड आया हुआ, A1 इज इक्वल टू 7, ठीक है ना, ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो अब इसको इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि भाई अगर जो आप ये पढ़ रहे हो, या अगर आप यहाँ पर इस वीडियो में आए हो तो भाई जाहिर सी बात है पढ़ने आए हो, और अगर आपको ये पढ़ना है तो यार नोट कर लेना, ठीक है ना। नोट नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि और हाँ नोट तो कर लोगे, लेकिन आफ्टर 5 डेज, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ प्रैक्टिस लाजमी कर लेना इसकी, ठीक है ना। प्रैक्टिस लाजमी करते रहना, अगर प्रैक्टिस को छोड़ दोगे तो फिर ये सवाल भी आपको छोड़ देगा, ठीक है। फिर आप लोगों को फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी, ओके। नाउ वी फाइंड A2, तो भाई चलो नहीं बताऊंगा, छोड़ दो, वो बात छोड़ दो। A2, अब A2 कैसे फाइंड होगा, देखो A2 फाइंड करने के लिए A1 और A3 को मारना होगा, क्या करना होगा, ज़ेर देना होगा। अब ज़ेर देने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर सेम ब्रैकेट को फाइंड करेंगे। देखो x + 1 सेम वैल्यू है। अब +1 को ख़त्म करने के लिए मैं रखूँगा x की जगह पर -1, बस इतना सा काम था। फिर अब जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर -1 रखते जाओ और देखते जाओ, सही बोला ना, ओके। A1 यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, ठीक है। यहाँ पर 2 -1 और फिर से -1, लिख लो -1। A2 मेरे साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, -1 +4 और यहाँ पर 2 -1 फिर से -1, ओके, प्लस A3 में देखो x +4 तो x की जगह पर -1 रखूँगा, फिर यहाँ पर +4, फिर यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर -1 +1 से कट गया,
-1 +1 से कट गया। जब ये -1 +1 से कट गया तो ये पूरा ब्रैकेट क्या बन गया, 0 बन गया। इस बात को सुन लो फिर मत कहना, ठीक है ना। जब इस -1 +1 कट गया तो इसका क्या बचा अंदर ब्रैकेट में, 0 बचा, और यहाँ पर भी 0 बचा, ठीक है। ये बात तो आपको पता है ना भाई, 0 जिससे ही मल्टीप्लाई हो उसको भी 0 कर देता है ना। जो कहते हैं कि भाई इस दोस्त से दूर रहो क्योंकि ये दोस्त आपको अपने जैसा बना देगा। 0 के साथ भी वही कहानी है, 0 से दूर रहो वरना ये 0 आपको अपने जैसा बना देगा, ठीक है ना। अब देखो ये 0, अब 0 ये आ गए हैं सारे 2 1 सारे 0 के पास आ गए हैं, तो 0 भी इनको अपने जैसा ही बना देगा। देखो ख़त्म कर दिए। क्यों ख़त्म हुए सारे ये नंबर्स, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहे थे। 0 से मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इतनी हिम्मत इन्हों की कि 0 से मल्टीप्लाई हो रहे, और ये A1 भी मल्टीप्लाई हो रहा था, ख़त्म हो गया। A3 मल्टीप्लाई हो रहा था, भाई 0 है वो यार, कहाँ तुम जा रहे हो मल्टीप्लाई होने, वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। देखो ख़त्म कर दिया है 0 ने। अब आखिरी में क्या बचा फाइनली, देखो अब क्या बचा है हमारे पास, 3 और 2, -1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, +1, फिर 2 1 ज़ा 2, और 8 माइनस प्लस माइनस प्लस साइन प्लस क्या आएगी, 8 1 ज़ा 8 आएगा, और यहाँ पर -1, ठीक है। इजिकल टू क्या बचा, A2 इजिकल टू यहाँ पे नहीं आएगा यार, ओके। अब यहाँ प्लस माइनस होगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे, आंसर इज 3 लेकिन प्लस का, ठीक है। और आगे क्या बचा, 1 1 ज़ा 1 आएगा लेकिन प्लस का, समझो ये हो गया प्लस का 1, ठीक है। और अब 2 1 प्लस करो, आंसर इज 2 और 1 3, ठीक है ना। हो गया सॉल्व। अब कुछ नहीं बचा, 3 3 ज़ा माइनस का 9, सॉरी 9 ओनली 9, सॉरी माइनस का कहाँ से आ गया, ओनली 9। अब क्या होगा देखो, 2 में 8 प्लस करो, आंसर इज 10। देखो मैं जो ये मिटा रहा हूँ ना, ये अगले स्टेप में होगा, लेकिन मैं यहीं पे ही करूँ क्योंकि इसके आगे अगर मैं लिखूंगा तो आप लोगों को नज़र तो नहीं आएगा। यहाँ ऊपर मैं लिख भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखी हुई है, तो मेरे पास यही स्पेस है, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब 10 में से माइनस करो 1, 10 में से -1 करेंगे तो आंसर इज 9, लेकिन क्या था देखो, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर माइनस का 1 था, यानी प्लस बड़ी वैल्यू प्लस की थी, छोटी वैल्यू माइनस की थी, तो आंसर क्या आएगा, बड़ी वैल्यू आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। और अब 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27। अब A2 यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर A2 इजिकल टू सब चला जाएगा, और जो ये 27 है वो इजिकल टू स्टेप आकर 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब अब 27 नहीं माइनस नहीं होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। अब 3 1 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, A2 इजिकल टू 3। वैसे तो इसका आंसर -3 आ रहा है, बुक में -3 लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर अभी आपके सामने मैंने सॉल्व किया है, आंसर क्या आया है, +3, ओके। सो A2 हमने हासिल कर दिया, हमारा A2 भी आ गया हमारा, क्या आया 3, लेकिन आपके आंसर में -3 लिखा हुआ है बुक में, जो कि वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, वो भी प्लस का सिर्फ +3। अब मैं इसको इरेज करके जो है वो अभी A3 मालूम करूँगा, जो कि निहायत ही लेंदी होने वाला है, ओके। नाउ वी फाइंड आवर A3। तो भाई देखो, अब मैंने ये क्यों बोला कि A3 मालूम करना मुश्किल था, ये मैंने क्यों इसलिए बोला कि अब देखो यहाँ पर A3 फाइंड करना है, A1 और A2 तो फाइंड करे तो क्या हम देख रहे थे, भाई जो सेम है
उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर A3 फाइंड करना है, तो A1 और A2 में जो सेम है उसको ख़त्म करेंगे। देखो A1 और A2 में क्या सेम है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 देखो यहाँ पर 2 माइनस 1। अब इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, आप गेस करो। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई 3, भाई अगर यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा तो 2 3 6 और माइनस 1 5 आएगा आंसर हमारे पास। यहाँ 5 आंसर आएगा, हमें 5 आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर क्या चाहिए, रिक्वायर्ड आंसर इज 0, ठीक है ना, वी नीड 0। बट यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 5, तो मैं इसे क्या वैल्यू रखूँ जहाँ पे आंसर हमारा 0 है। यहाँ पर मैं आंसर लिखूँ 2 लिख सकता हूँ, मैं 2 लिखूँगा, जो 2 2 4 माइनस 1 3, अभी 3 आया, ठीक है। 1 लिखूँ, 2 1 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, आंसर इज 1, लेकिन 0 तो नहीं आ रहा। हाँ अब बताओ, सही 0 लिखो है ना, सही बोल रहे हो, 0 लिखो। कौन कौन बोल रहा है 0 लिखो, वो मुझे कमेंट में बताए। आयो देखो अब 0 से करते हैं, 2 0 0, 0 में से माइनस 1, आंसर इज -1। क्या हुआ, फिर भी 0 आंसर नहीं आया। भाई अब क्या लिखूँ मैं, अब क्या लिखूँ, देखो अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू, ऐसी सिचुएशन जब भी आप लोगों के पास आए तो क्या करो, जो जिस वैल्यू से ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस वैल्यू की टांगे पकड़कर उसको उल्टा लटका दो। नहीं समझे, नहीं समझे, देखो मजाक कर रहा हूँ। क्या करना है, इस 2 को उल्टा करके लिखना है। उल्टा आप कैसे होगा, देखो 1/2, 2 का आधा 1/2, 2 का आधा तो 1 आएगा, ठीक है ना, लेकिन 1 का आधा भी होता है वो 1/2। देखो यहाँ पे 2 1 2, 1 माइनस 1, आंसर इज, इसको हटा दो, आंसर इज 0। तो आगे हमारे पास 0 हो गए, हम कामयाब। तो मैं यहाँ पर इरेज करूँगा, मैं इरेज, ठीक है ना, आप समझ गए आप मेरी बात। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई पुट, या इतना नहीं लिखूँगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जितने भी x आ रहे हैं उन x को हटाकर क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। देखो यहाँ पर 2 1/2 ऊपर पावर 2 -8 1/2 -1। मुझे पता है ये मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, पता है ये मुश्किल होगा, लेकिन घबराना नहीं है, ओके, घबराना नहीं है। A1 प्लस 1/2 प्लस 1 2 1/2 -1, और अब प्लस A2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4, यहाँ पर फिर से 2 1/2। जब तक मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी नोट्स करते जाएं, ठीक है। प्लस A3 इज इक्वल टू x प्लस 4, और नीचे सॉरी x प्लस 4 नहीं 1/2 ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1, ओके। यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 से ख़त्म हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर से देखो, अब इन लोगों ने गलती क्या की कि 0 से तो दोस्ती कर ली। अब 0 से दोस्ती की तो 0 भी उस दो ये जिनसे इन्होंने फ्रेंडशिप की है उसको भी वो 0 बना देगा, ठीक है ना। भाई अब 0 बना तो उनके नसीब में था, तो वो भी 0 ही बन गए। देखो अब सारा अगर हम सिंप्लीफाई कर आएंगे तो आंसर तो 0 ही आना है। तो इससे अच्छा सिंप्लीफाई क्यों करें, टाइम क्यों हम अपना ज़ाया करें, वेस्ट करें। समझ गए मेरी बात। तो ये 0 0 0 0 भी नहीं आएगा, ठीक है, 0 0 भी ख़त्म हो जाएगा। समझे मेरी इस बात को, समझ गए, ओके।
अब यहाँ पर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 × 2 2 ठीक है, -8 और 1/2 आ रहा है यहाँ पर -1। अब यहाँ पर देखो 8 और 1/2 में क्या होगा कि ओके भाई, अब देखो असल में क्या होगा यहाँ पर कि 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8 ओके। आखिर में क्या बचा यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 -4 और -1। अब 2 में तो -4, 4 - 2 आंसर इज 2, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस करो आंसर इज 3, लेकिन माइनस का ये बात समझ लेना, मेरी कान खोल के अपने देना, दिमाग में फिट कर लेना इस बात को ओके। इक्वल टू A3 इक्वल टू, यहाँ पर कहाँ चले गए सारे ये। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई एलसीएम निकलेगी, यहाँ पर एलसीएम आएगी 1/2 और 4/1, नीचे एलसीएम आएगी हमारी 2 और यहाँ पर 1 1 आंसर इज 1 और प्लस यहाँ पर देखो नीचे हमारे पास क्या एलसीएम क्या आ रही है 2। अगर जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता तो वो टेंशन ना लो, फिक्रमंद ना हो, मैं बताऊंगा एलसीएम लेना मैं बताऊंगा ठीक है। एलसीएम कैसे आएगा, चलो मैं कर लेता हूँ, फिर आपको एलसीएम बता दूंगा कि भाई यहाँ पर क्या होगा ओके। यहाँ पर फिर प्लस ओके, एक एलसीएम हो गई, अब एक और एलसीएम होगी। यहाँ पर नीचे वाली एलसीएम क्या आएगी, यहाँ पर 2i, और यहाँ पर इसको 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, जिससे मल्टीप्लाई होगा अरे भाई मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 ओके। यहाँ पर भी 1 × 1 + 2 ओके। समझ गए, नहीं समझे, ओ सॉरी, हाँ मैं समझाऊंगा। ये था मेरे पास 1/2 + 4/1। इन दोनों की मैं एलसीएम निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। एलसीएम तो हमारी 2 आएगी, इतना तो आपको पता है ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब हमारी एलसीएम 2 आई तो अब एलसीएम क्या कैसे होती है कि जो नीचे जो 2 होता है वो इसको, जो ये नीचे 2 क्या हुआ कि इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेगा भाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 पहले से वो 1 है, जिससे नीचे मल्टीप्लाई होगा उसी से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, जिससे नीचे उससे ऊपर 4 2 8 हो गया ना 8। यहाँ पर 1 1 + 2 4 8, यहाँ पर 1/1 + 8। समझ गए मेरी इस बात को। अब तो वो मुझे पूरा यकीन हो गया कि भाई समझ तो चुके होंगे ठीक है। 8 + 1 आंसर इज 9 ब्रैकेट में आएगा। 3 + 1 आंसर इज 2 + 1 आंसर इज 3 ओके ठीक है ना। अब इन दोनों की भी एलसीएम निकलेगी, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इजी है मैं आंसर। देखो यहाँ पर एलसीएम कैसे निकलेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम, नीचे आई आंसर 2 आए। अब जो है इसको क्या होगा, इसको 2 बनाने के लिए 1 से, इसको 2 बनाने के लिए 1 से, फिर 1 1 9। अब मसला आ रहा है यहाँ पर प्लस होगा माइनस होगा ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई साइन थी नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था, लेकिन अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। 2 2 आंसर इज 4 और 3 9 आंसर इज 27, ये आएगा आंसर। यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ठीक है। 3 3 आंसर इज ये आ गया 8 3, यहाँ पर 3 3 9, लेकिन माइनस का ठीक है ना। क्या इतना मेरा आंसर होगा, क्या यहाँ तक लिखकर मैं इसको आंसर कर दूँ, नहीं ओके। तो भाई आ जाओ। ये यहाँ पर -9 नहीं आएगा, यहाँ पर हमने जल्दी में एक और मिस्टेक कर दी।
भाई मैथ है और यहाँ पर ये लेंदी सवाल जो इंसान करता है ना, उसमें हमेशा माइनस या प्लस की मिस्टेक होती रहती है, जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर बचा था हमारे पास 2 बचा था, यहाँ पर बचा था हमारे पास 2, लेकिन वो हमने 2 लिखा ही नहीं, हमने 2 यहाँ पर लिखा ही नहीं और यहाँ पर इसको माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी साइन थी, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस की आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बीच में तो माइनस है और ये हमारा 1/2 है, यहाँ पर भी अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी भी एलसीएम होगी 1/2, इसकी एलसीएम क्या आएगी यहाँ पर 2, इसको 2 बनाने के लिए 1 से, इसको 2 बनाने के लिए 2 से, 5 2 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, 10 में से -1 आंसर इज 9। और अब क्या देखो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा 9/2, 9 तो मेरा आंसर आया था यहाँ पर, जब हमने लिखा था 9, लेकिन जब 2 नहीं लिखा ना हमने, बस यही गलती की बस। ओके, 2 नहीं लिखा था हमने, तो क्या होगा यहाँ पर देख लो, मल्टीप्लाई होगा इससे, 3 9 ज़ा, यहाँ पर हमने 1 भी है, ठीक है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 9 ज़ा 27, नीचे 2 1 ज़ा 2, प्रॉपर तरीके से लिख दूँ 27/2 इज इक्वल टू 27/2 इज इक्वल टू अपॉन 4, यहाँ पर A3 27 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, वाओ इजी, वेरी इजी, कट गया। अब इज इक्वल टू इस तरह भी बच गया हमारे पास 2, तो हम क्या करूँगा मैं A3 को इज इक्वल टू को सिर्फ लेके चले जाऊँगा, A3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है जल्दी काट दिया था, लेकिन मैं चाहता तो इसके आगे भी थोड़े बहुत स्टेप थे जो मैं करवा सकता था आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि भाई अब समझ में तो आ चुका होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं फिर से लाइव आकर जो है ना एक्सप्लेन करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर मुझे कमेंट आया तो भाई समझ में नहीं आया या कोई भी अगर जो स्टेप समझ में नहीं आया वो स्टेप बता दो, उस स्टेप की वीडियो निकाल के आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड करूँगा, ओके। सिर्फ मुझे एक बार कमेंट कर देना, ओके। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, जितना ये सवाल है उतनी बड़ी वीडियो नहीं है, ओके। तो मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।